यहाँ पे मैं यही एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि पेट काट ही दिया है, लगे हाथों अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर ही लो। जिस रोड वाइडनिंग का मसला चल रहा है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, लिहाजा जिन लोगों ने कंपनसेशन लिया है वो आप तैयारी करें कि वो ज़मीन छोड़े और रोड वाइडनिंग होगी, गाड़ियाँ जो है स्मूथली चले और पार्किंग भी बने ताकि आम इंसान को कोई दिक्कत ना के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन डीडी फारूक साहब से ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ से लोगों के अंदर गुस्सा रोष इस बात को लेकर कि ज़मीनें वापस ली जाती हैं, तो आपकी पार्टी का क्या है इसमें? एक तरफ से जो है सुनील शर्मा जो हमारे एक्स मिनिस्टर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो कल बात हुई उसमें साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया कि 5 से 15 मरले तक किसी को नहीं चढ़ा जाएगा। फारूक साहब, क्या कहना रहेगा आपका? जिस तरीके से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, गुस्सा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्डर निकाला और 31 जनवरी से पहले बहुत सारी ज़मीनें जो है वो खाली करवा दी गई। और एक तरफ से साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से शर्मा साहब ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करते हुए ये कहा और सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल है और ये कहा गया कि 5 से 15 मरले तक किसी को जो है किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, 5 से 15 मिनट तक उसको रेगुलर करने की बात हो रही है। तो क्या मानना है आपका? एक तरफ से रोष गुस्सा लोगों के बीच में कहाँ देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वसीम साहब, सबसे पहले बात जो है ये सरकार पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई सरकार भी उंगली उठाए। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर है और गवर्नमेंट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये इस पर ये आज अचानक फैसला नहीं हुआ है, ये आर्डर नहीं निकला है। इस पर काफ़ी देर से मशक हो रही थी, इस पर सर्वे हो रही थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ कहाँ हमारी स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है या इसके अलावा जो राष्ट्रीय लैंड है, बाकी चीज़ें हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसके बाद कोर्ट में इसको दायर किया गया और ऑनरेबल कोर्ट ने आर्डर दिया है। अब जहाँ तक सवाल है कि लोगों में रोष है, ठीक है, लोगों में रोष किसी हद तक है, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो एक्स मिनिस्टर हैं, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने गवर्नर साहब से खुसूसन इस बारे में बातचीत की और गवर्नर साहब ने उनको एश्योर किया है कि 5 से 15 मरले तक जिन लोगों ने भी तामीराती मकान बनाए हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन स्पेशली इसके लिए कोई अभी तक आर्डर नहीं निकला, इसके चलते कहीं ना कहीं आवाम के अंदर अभी ये डर है कि कहीं ना कहीं हम लैंडलेस भी होंगे और होमलेस भी होंगे। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। इस पर सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है और इनको लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में मसला क्या है? मसला ये है लोगों में रोष क्यों है, लोग सड़कों पे क्यों है। ये सिर्फ किश्तवाड़ की बात नहीं है या डोडा की बात नहीं है या उधमपुर जम्मू या कश्मीर की बात नहीं है। असल में जो हमारी साबका हुक्मरान रहे हैं यहाँ PDP, NC और कांग्रेस, उन्होंने अपने दौर में इन ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया है। कहीं न कहीं उनको अपनी गर्दन पे वो तलवार लटकती नजर आ रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन लोगों को भड़काने की कोशिश की। असल में ये जो सड़कों पे आज लोग हैं, ये इनके पीछे इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है। ये इनको भड़का रहे हैं ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बना रहे जिससे हम भी बच सकें, जिससे हमारी ज़मीन भी बच पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी लैंड ग्रैबर्स हैं, जो माफिया हैं, इनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए अगर चाहते तो सरकार एक स्पेशल आर्डर निकाल के जो है उनको ही सिर्फ वो ज़मीन खाली करवा सकती थी। लेकिन इस तरीके से जब ये एक ऐसा आर्डर निकला, जर्नल आर्डर निकला, जो आर्डर सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, तो उनके लिए तो अलग से भी आप आर्डर निकाल सकते थे। इस तरीके से गरीब आवाम को इस तरीके से अचानक से इतना खौफ डर पैदा करना, क्या मानना? अभी तक कौन से किस गरीब का घर तोड़ा इन्होंने? अभी पता ही ना अभी तक किस गरीब का घर तोड़ा है। अभी तो सिर्फ इन्हीं जो मगरमच्छ यहाँ बैठे हैं, अभी तो कार्रवाई इन पे चल रही है, तभी तो ये चीख रहे हैं, चला रहे हैं। तो कोई 1935 का वो कागज दिखा रहा है, कोई 1835 का दिखा रहा है, कोई 1905 का दिखा रहा है। ये कोई भी कागज दिखाएं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ में ये आपके माध्यम से कहूँगा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब, उनकी पूरी टीम इंतज़ामिया इस पर बात चल रही है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी 5 मतलब 10 मतलब में अपने आशियाने बनाए हैं, वो वंस फॉर ऑल डिक्लेयर हो जाएगा। उनको अपनी फीस जमा करनी होगी और ये हमेशा के लिए इनका मसला खत्म हो जाएगा। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, ना सिर्फ किश्तवाड़ के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा आर्डर निकालेगा। उसके बाद जो है हम उस आर्डर में कहीं ना कहीं ये देखते ज़रूर कि
5 से 15 मरला जो है उसको रेगुलर होने की बात हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे जो लैंडलेस हो जाएंगे। अगर इस बात को अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार है? देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों के हित के लिए आवाज बुलंद की है। तो आज वही लोग आपके खिलाफ क्यों हैं? कौन लोग हमारे खिलाफ? सभी लोग सड़कों पर हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये जो माफिया इसके पीछे है, जो रीजनल पार्टियां हैं यहाँ पर, वही तो इसमें आग में घी डालने का काम कर रही हैं, वही तो लोगों को भड़का रहे हैं। बीजेपी की छवि को कहीं ना कहीं खराब करने की ये हरदम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चाहे कुछ भी करें, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की छवि जो है वाकई में खराब होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। नहीं हो रही, कुछ नहीं। हमारी पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को यह समझाएगी कि इसमें कोई हमारा हाथ नहीं? ये तो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना, पार्टी का तो नहीं ना किया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये आर्डर है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको अपोज करती है, इस आर्डर को खत्म करने की बात करती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी अभी उस आर्डर के हक में है। क्या आप भी उसी जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको अपोज कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपोज करने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही गवर्नर साहब से ये बात की इस मसले में कि 5 से 15 मरले तक जो लोगों के पास की जमीन है उनको ना छेड़ा जाए। सबसे पहले तो इस चीज को तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तो आवाज उठाई ना, ये लोगों के हित के लिए आवाज उठाई है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो रही ऐसी बात जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात आपसे और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, जिस तरीके से किश्तवाड़ के अंदर आए रोज़ ट्रैफिक जाम का जो मसला बना हुआ है, लोगों को जो है अननेसेसरली चालान्स किए जाते हैं, वो एक ज़बरदस्ती सज़ा भुगतनी पड़ रही है उनको, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, हम सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो आपने तो हज़ारों कनाले लोगों से जो है हम मतलब ज़मीन जो है वो वापस करने की बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और वापस ले रही है। लेकिन जिन लोगों ने कंपनसेशन लिया है उसके बाद भी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या ऐसा नहीं समझ सकते हैं आपकी जो हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो नेशनल हाईवे ज़मीनें जो है वो कंपनसेशन लिया लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और रोड वाइडनिंग की काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ज़रूरत है? तो क्या देखिए, जहाँ तक लोगों का मसला है कि जहाँ तक जिन लोगों ने ज़मीनों का मुआवजा लिया है उनकी भी फहरिस्त बनी है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि ट्रैफिक जाम कब हो जाएगा, वेरी सून वो भी हो जाएगा। आप देख लीजिए, एक शख्स जिसको हज़ारों साल से एक ज़मीन है उसने बंद करके रखी थी और आपका कहना है कि वो लैंड ग्रैबर्स है, लैंड माफियाज है, उसको अब वो सारी ज़मीन वापस ली जाती है। तो वही 10 सालों से जिन्होंने जो कंपनसेशन लिया है वो कंपनसेशन आप जो है वही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि वाइडनिंग का काम जो है वो होना चाहिए था, अभी तक काम शुरू होना चाहिए था। तो अगर आप हज़ारों साल पहले की बात करते हैं तो इस आर्डर में जिस तरीके से एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया, क्या उन लोगों के लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा फिर जिन लोगों ने सिर्फ 10 सालों से जो कंपनसेशन लिया लेकिन ज़मीन छोड़ने के लिए? देखिए वसीम साहब, जो साबका हुकूमतें रही यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ जो हुक्मरान रहे यहाँ पर, जिन्होंने हुकूमतें चलाई है, ये सारा माफिया उनका बना हुआ था। इन्होंने कुछ चंद अपने दलालों को, यहाँ वो लैंड ग्रैबर्स जो थे, कुछ ज़मीन सरकार ने अपने पास रखी, जो कुछ मंत्री बने, कुछ एमएलए थे, कुछ एमएलसीज थे, जो बाकी भी थे, जो बैरोक्रेट थे, उन पे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने भी ज़मीन का मुआवजा लिया है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यही एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि पेट काट ही दिया है, लगे हाथों अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर ही लो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा डीडी फारूक साहब ने भी यहाँ पे कहा, जिन लोगों ने बड़े बड़े जो एमएलसी रहे, एमएलए रहे, एक्स मंत्री रहे और उसी के साथ जो है लैंड ग्रैबर्स भी साथ साथ में वो बने हैं और हज़ारों कनाले ज़मीन जो उन लोगों ने दबाई थी, आज उसी के चलते आपने देखा होगा जगह जगह पर जो है बड़े बड़े जो है होटल्स गिराए जाते हैं, बड़े बड़े मकानात जो उनके बनाए हुए थे एक ऐसी ज़मीन पे जो सरकार की थी वो भी गिराए गए। तो कहीं ना कहीं अब अगर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, हज़ारों कनाले ज़मीन जो वापस ले लिए, तो उसी के साथ जिन लोगों ने जो है कंपनसेशन लिया है रोड वाइडनिंग के लिए, कहीं ना कहीं मैं ज़िला किश्तवाड़ की ख़ुसूसी तौर पर बात करूंगा, उन लोगों को भी वो ज़मीन छोड़नी चाहिए। किश्तवाड़ के अंदर रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को अननेसेसरली जो चालान किया जाता है, क्योंकि
आप सभी लोगों को पता होगा, हम सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में पता है कि यहाँ पे रोड वाइडनिंग का मसला चल रहा है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। लिहाजा जिन लोगों ने कंपनसेशन लिया है वो आप तैयारी करें कि वो ज़मीन छोड़े और रोड वाइडनिंग होगी, गाड़ियाँ जो है स्मूथली चले और पार्किंग भी बने ताकि आम इंसान को कोई दिक्कत ना हो।